अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई मोहम्मद अब्दुल सलीम, यूनिटी तेलंगाना ऑटो ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। आज मीडिया कॉन्फ्रेंस करने की ये वजह है कि हफ्ते के रोज मेरे को ट्रांसफर्स वाले अरेस्ट करके चंचलगुड़ा जेल में जो है ना अरेस्ट बताए। इसकी वजह थी कि 2022 में पूरे ऑटो यूनियन की तरफ से जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से खैरताबाद आरटीओ ऑफिस के सामने हम एहतजाज करे थे। इस सिलसिले में के सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट मोटर व्हीकल एक्ट जो है रोजाना फिटनेस खत्म होने की वजह से रोजाना 50 रुपए उसकी पेनाल्टी हो रही थी और उसका 1 साल का 18,250 हो रहे थे और 2 साल के लिए जो है ना 36,500 हो रहे थे, 3 साल के लिए 54,750। तो ऑटो ड्राइवर नहीं कराने की वजह यह थी कि कोरोना 2019 में आया था, 20 में और 21 में 3 साल ऑटो ड्राइवर फिटनेस नहीं करा सके। इसकी वजह से जो है ना एक एक ऑटो वाले के ऊपर 50,000 से 1 लाख रुपए तक की पेनाल्टी हो रही थी। वो 50 रुपए दिख रहे थे, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल के बाद उसकी पेनाल्टी 75,000 तक जा रही थी। तो कोई भी ऑटो ड्राइवर नहीं बन सक रहा था और सारे ऑटो ड्राइवर परेशान थे। तो हम जो है ना यूनियन की तरफ से, पूरे ऑटो ड्राइवर की तरफ से जो है ना हम वहां पर धरना करे हैं खैरताबाद आरटीओ ऑफिस के सामने। तो धरने की वजह से हमारे को पंजागुट्टा पीएस में अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करके जो है ना हमारे नाम और आधार कार्ड लेके छोड़ दिया गया। तो उसके बाद जो है ना हम जो है ना केस नहीं बुक हुआ समझे, लेकिन हमारे ऊपर केस बुक हो गया। केस बुक होने की वजह से जो है ना कोर्ट के जो सम्मान आए थे वो मेरे को नहीं मिलने की वजह से जो है ना मेरा अरेस्ट वारंट निकला। अरेस्ट वारंट निकलने की वजह से जो है ना मेरे को हफ्ते के रोज अरेस्ट करके चंचलगुड़ा जेल को भिजा दिया गया। तो हम जो है ना टीआरएस गवर्नमेंट 10 साल ऑटो ड्राइवर के जो भी मसले हैं कुछ भी जो है ना सॉल्व नहीं करे। तो अब इस बार कांग्रेस गवर्नमेंट आई, हम कांग्रेस गवर्नमेंट के सीएम साहब रेवंत रेड्डी साहब से ये अपील करते हैं कि हमारे ऑटो ड्राइवर के जो जो प्रॉब्लम्स है जल्द से जल्द जो है ना सॉल्व करके हमारे को राहत दिलाना बोल के हम जो है ना मीडिया के थ्रू हम गवर्नमेंट को ये डिमांड कर रहे। हमारे जो भी डिमांड है, जैसा मीटर जो है ना 10 साल से नहीं बढ़ाया गया और ऑटो ड्राइवरों के लिए जो है ना रोजगार के लिए उनको परमिट्स नहीं है। यहाँ पर हर गाड़ी खरीदना बोले तो आसानी से खरीद सकते हैं, लेकिन ऑटो खरीदना बोले तो उसको परमिट होना 2002 में परमिट बंद होगा। तो कांग्रेस गवर्नमेंट 2014 से पहले जो है ना 20,000 परमिट ऑटो ड्राइवरों को देके एक रोजगार दिया था। तो अभी तक जो है ना कुछ भी 10 साल टीआरएस गवर्नमेंट ऑटो ड्राइवरों के बारे में सोचे भी नहीं। तो हम रेवंत रेड्डी साहब से ये डिमांड कर रहे कि परमिट का भी जो है ना सोचिए और वेलफेयर बोर्ड का भी सोचिए। और ऑटो मीटर 10 साल से नहीं बढ़ा, हर चीज की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया, गैस का खर्चा बढ़ गया और जो है तरकारी का खर्चा बढ़ गया, किराने में जो है ना इजाफा होगा, लेकिन ऑटो ड्राइवरों के लिए जो है ना मीटर नहीं बढ़ा अभी तक। और कांग्रेस गवर्नमेंट फ्री बस देने की वजह से भी ऑटो ड्राइवर बहुत परेशान है, उनके रोजगार वो भी उसके वजह से भी छिना गया है। तो हम कांग्रेस गवर्नमेंट को ये डिमांड कर रहे जो भी मसले हैं जल्द से जल्द ऑटो ड्राइवरों के मसले हल करके ऑटो ड्राइवर के प्रॉब्लम सॉल्व करना बोल के रेवंत रेड्डी साहब को अपील कर रहे। और आप मीडिया के थ्रू हम उनके लिए उन तक बात पहुंचाना बोल के आप लोगों को ये अपील कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जब ना इलेक्शन से पहले आके ऑटो ड्राइवर के मसले हल करेंगे बोल के ऑटो ड्राइवर की एक मीटिंग लिए थे, और जैसा हमारी गवर्नमेंट आते कि पहला जो है ना आपके डिमांड सॉल्व करते बोल के राहुल गांधी बोले से बात को भी रेवंत रेड्डी साहब उसका अमल नहीं कर रहे। तो हम रेवंत रेड्डी साहब को ये याद दिला रहे कि राहुल गांधी की बात पे हम आप लोगों को जिता के इत्तेहाद में लाए, आप सीएम बने हमारे तरफ से। अब तो भी जो है ना आप हमारे ऑटो ड्राइवरों को बुला के और हमारे यूनियन वालों को बुला के जो भी मसले हैं, जो जायज मसले हैं, हम उसको सॉल्व करो बोल के बोल रहे। ऐसा नहीं कि हमको घर बना के दे दो, हमारे को दौलत दे दो, बैंक से पैसे दे दो बोल के नहीं बोल रहे। हम हमारे जो डिमांड्स है उसको जल्द से जल्द सॉल्व करो बोल के बोल रहे हैं। हम जो है ना ईद तक जो है ना खामोश बैठ के इसके बाद से फिर जो है ना जो भी हमारे से हो सका हम प्रोटेस्ट करेंगे। और धरना इंदिरा पार्क भी खुला है, अब इंदिरा पार्क के पास हम धरना करके जब भी नहीं करें तो हम जो है ना प्रगति भवन भी हम मुट्ठड़ी करने का प्रोग्राम करेंगे।